वेलकम टू stockforexcourse.com। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप आपने डाउनलोड किया होगा। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो ब्लडबाथ हुआ है। चारों तरफ सेलिंग देखने को मिली आपको, और सेलिंग भी ऐसा लगा जैसे बड़े धोखे से आ गई हो। हर एक दिन लगातार जब आप गिरावट देखते हैं तो जो लोग भी फंस चुके हैं, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो सोचते रहते हैं कि बाजार अब पलटेगा, तब पलटेगा, अब पलटेगा, तब पलटेगा। और उस उम्मीद में जब आखिरी बार ऐसा झटका लगता है तो लोग टूट जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने ऊपर के लेवल पे ही बाइंग कर रखी होगी और बाजार वहां फंस गए और नीचे आ गया बाजार। कई सारे ऐसे समझदार लोग थे जो लगातार स्टॉक मार्केट को पिछले साल भर से देख रहे थे। साल भर से देखने में उनको क्या पता लगा कि बाजार थोड़ा बहुत करेक्ट होता था, फिर एकदम तेजी से रिकवर होकर ऊपर चला जाता था। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। बजट के पहले भी आपने देखा कि इतनी बड़ी गिरावट आ रही थी, लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, और बजट जब आया तो एक अनबिलीवेबल रैली देखने को मिल गई। मतलब हमने ये देखा था कि 1000 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद में 1500-1700 पॉइंट की रिकवरी एक झटके में आ गई। लोगों को एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। जब एक बार आप एंट्री करने का मौका खो देते हैं तो दूसरी बार आप तैयारी में रहते हैं कि इस बार ये गलती नहीं करूंगा। और जब आप अपने पास्ट से ये सोचते हैं कि घटनाएं उसी तरीके से होगी जैसे पहले हुई थी, तो ऐसा मार्केट में नहीं होता। जो कल हुआ था वो आज नहीं होता है। हाँ, ये आपने ठीक सुना है कि इतिहास, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन एक गैप के बाद। इतिहास अपने आप को कब दोहराता है? जब आप इतिहास को भूलने लग जाते हो। जो इतिहास आपको याद है उस इतिहास को नहीं दोहराया जाता है मार्केट में। जिस इतिहास को, जिस हिस्ट्री को आप भूलने लग जाते हो उसको दोहराया जाता है, और वो भी अलग तरीकों से। तो अब यहां पे क्या हुआ कि बहुत तेजी से रिकवरी आई थी। तो बाजार में जब जब उछाल आएगा, मैं आपको कई बार बोलता हूं डबल टॉप ट्रिपल टॉप बन सकते हैं। तो आपके पास सिंपल फार्मूला क्या होना चाहिए? जब स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट बुक करो, और जब गिरावट आ रही है तब बाइंग की तैयारी रखो। लेकिन अगर आपको यह पता नहीं है कि यहीं से बाजार पलट के ऊपर नहीं चला जाएगा, तो अपने पास खरीदने की गुंजाइश बाकी रखिए। तो अब मैं ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अलग अलग तरीके से आपको बताने वाला हूं कि हमको क्या क्या करना होगा। और एक की इंफॉर्मेशन को, मतलब एक ट्रेडर की इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टर ध्यान न दे, इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन को ट्रेडर ना अपनाए। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं उनको अपने तरीके से काम करना होगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो फायदा नुकसान है वो अलग तरह का नुकसान है, अलग तरह का फायदा है। तो ये क्लैरिटी आपके पास होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग ऐसे चलते फिरते हल्के फुल्के मूड से आधी अधूरी बात सुन लेते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और जब चीजें सही नहीं होती है तो पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं। ये मत कीजिए। अगर आपको बात हमारी सुननी है तो पूरी सुनिए, बल्कि मैं कहूंगा एक बार नहीं 3 बार रिपीट वॉच कर लीजिए। क्योंकि कितनी देर की बात होगी, मुझे 40-50 मिनट की बात हो सकती है, 1 घंटे की बात हो सकती है, लेकिन अगर आप गलती में फंस गए तो 3 महीने तक आपकी रिकवरी नहीं होगी। इसलिए ये जो बात होती है ना कई बार कि एक ईमानदार एफर्ट डालना है, एक थोड़ा समय डालना है आपको, तो आप कई बार उस समय की वैल्यू नहीं देखते कि वैल्यू निकल के क्या आएगी। 1 घंटा आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो ये कम से कम आपका 1 लाख रुपया बचा सकता है, कम से कम आपको 1 लाख रुपया दे भी सकता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, 5000 रुपये ही है, तो उसके लिए 5000 भी बड़े हैं, तो 100% कैपिटल जा भी सकती है, 100% कैपिटल और बढ़ भी सकती है। और मेरे हिसाब से 1 घंटे की वैल्यू 5000 भी कम नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात को, और हम बात को शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। आखिर बात यह हो रही है कि जितने भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हैं, जब कोरोना में बड़ी गिरावट आई थी तो एकदम से सेलिंग आने लगी थी। लोग नहीं समझते, यहाँ पे उतने ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, अवेयर नहीं है, तो उन्होंने देखा म्यूचुअल फंड में नीचे जा रहा है म्यूचुअल फंड, तो बहुत तेजी से वो सेल करने लगते हैं। जब इस तरह की सेलिंग आती है तो इंस्टीट्यूशन लोगों को जा जाके समझा नहीं पाते कि भाई ये बेचने का नहीं, खरीदने का समय है। आपने कई अपने पड़ोसी देखे होंगे, किसी को आपने सजेस्ट किया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, और वो कह रहे सर आपने बताया था म्यूचुअल फंड हमने ले लिया, पर ये तो 2 साल बाद देखो नीचे जा रही है एनएवी इसकी, और कल से और नीचे चला गया। ऐसे उनमें घबराहट होने लगती, क्योंकि इक्विटी कैसे बिहेव करती है इसकी समझ नहीं उनको। तो इससे आता है हमारे म्यूचुअल फंड्स पे एक तरह का प्रेशर।
तो वो क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट उनको नजर आ रहा है उसको बुक करके दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके पास फंड बना रहे। नहीं तो एक असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, 5,000 करोड़ का असेट था, अब इनको तो अगर बुरा परफॉर्म करे तो भी सजा मिलती है, अच्छा परफॉर्म करे तो भी सजा मिलती है। कारण क्या, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो उतना लिटरेट नहीं है, उतना अवेयर नहीं है फाइनेंशियली, उसको मालूम नहीं कि वो सही डिसीजन ले पाए। तो होता क्या है, ये चीज हो जाती है कि वो अपना 5,000 का जो अपना AUM है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करने लगा और 10 रुपए की NAV बढ़ के 13 रुपए हो गई, तो वहां पे भी लोग तत्काल रिडेम्पशन लेने लगते हैं। उनको लगता है चलो इतना 6 महीने में 15% का रिटर्न मिल रहा है, फटाफट बुक करते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर 5,000 करोड़ से वैल्यू घट के 4,000 करोड़ रह जाए तो वहां पे वो कहेंगे NAV 10 रुपए की 8 रुपए हो गई, अरे अरे, फिर 8 से वो सोचे वेट करेंगे कि अब पलटेगा, अब पलटेगा, 8 का 7 दिखा कि आओ देखा ना था, वो सारा बेच बाज के बाहर निकल जाएंगे। तो एक फंड मैनेजर के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फंड में बने रहना है, इसलिए वो डर के काम करता है। तो हो क्या रहा है, DII डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन जो वो सेलिंग कर रहे हैं लगातार। जब से बाजार में तेजी आई, एक खबर तो बनी हुई है, पीछे एक बड़ी दुर्घटना हुई है कोविड-19 वाली, और इतना बड़ा डिप देखा था, ऐसा बुरा समय देखा था कि म्यूचुअल फंड्स उस वक्त 20 से लेके 40% तक डाउन हो गए थे। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में इस तरह की गिरावट आती नहीं है। तो और कुछ लोगों ने बिल्कुल पिक पे अगर डाला हुआ तो उनका पैसा आधे से भी कम हो सकता है। तो वो सीन जिसने देख लिया है, वो लोग अब जैसे ही निफ्टी अपने लेवल पे आई 10,500, 11,000, 11,500, 12,000, 12,500, 13,000, हर लेवल पे सेलिंग आई है और FII बाइंग कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा था कि हमारे म्यूचुअल फंड सेल कर रहे थे और FII बाई कर रहा था। पिछले 2 दिनों में ऐसा हुआ, फ्राइडे को ऐसा हुआ कि म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की पर FII ने बाइंग नहीं की उतनी। उन्होंने बेचा, म्यूचुअल फंड ने 1100 करोड़ का माल, FII ने 100-150 करोड़ की खरीदी की। और आज की बात करें तो म्यूचुअल फंड और FII दोनों ने बेचा। 900 करोड़ का स्टॉक म्यूचुअल फंड ने बेचा, 900 करोड़ का स्टॉक FII ने बेचा। लेकिन यहां से ये मैसेज डायरेक्टली नहीं ले लेना है आपको कि भाई बाजार में मंदी है और सब कुछ बेचने लायक है। थोड़ा सा ठहर के देखा कीजिए हर चीज को, है ना। हर घटना को समझने के लिए, हर चीज को समझने के लिए, उसकी जटिलता को समझने के लिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आपको ठहर के चीजें देखना चाहिए। आप ये जो सरसरी निगाह देख के एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हमारे यहाँ पे कंक्लूजन पे जंप मारने वाले कई सारे लोग हैं। जब लोग कम जानते हैं ना, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि हाँ हाँ आ गया समझ में, बस बस हो गया। बेचा ना FII ने, म्यूचुअल फंड ने बेचा, मतलब बाजार नीचे जाने वाला है। लेकिन मेरी बात पे अभी गौर कीजिए आप कि अभी पोर्टफोलियो मिक्स्ड तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कुछ स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, कुछ स्टॉक बहुत मंदी दिखा रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर ऐसे 10 शेयर हैं, जिसमें से 3 शेयर अच्छा हाई दिखा रहे हैं आपको, जैसे टोरेंट पावर आज कितना ऊपर चला गया, जैसे हिंडाल्को कितना अच्छा चला, जुबिलेंट फूड कितना अच्छा चला, तो अगर मैं ये सोचता हूं कि घबराहट तो है कि बाजार में गिरावट है, साथ में मुझे कुछ सेक्टर में स्टॉक में माउथ वाटरिंग प्राइसेस दिख रही है, मुंह में पानी आने वाला प्राइस दिख रहा है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि जिस स्टॉक में प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट में बुक कर लूं और उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर का थोड़ा सा कैपिटल स्विच करके जो लूजिंग स्टॉक और सेक्टर है उनमें ले आऊं। तो जो सेलिंग आ रही है उसका ये भी कारण हो सकता है। सेलिंग का सीधा सीधा मतलब आपको ये नहीं निकालना है कि सेलिंग आने का मतलब बस अब बाजार यहां से भी नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि फंड तो एक लिमिट होती है ना। आपके पास भी फंड होगा, किसी के पास 5 लाख रुपए होगा, किसी के पास 50 lakhs होगा, किसी के पास 1 crore होगा, लेकिन इनफ कभी नहीं होता है ना। जैसे आपके खर्च करने के लिए किसी भी घर में किसी को सैलरी 10,000 मिलती होगी, उसको इनफ नहीं है। किसी को सैलरी 1.5 लाख मिल रही होगी, तो उसको भी इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो ख्वाहिशों की लिस्ट और ज्यादा बढ़ गई है, टू डू लिस्ट या फिर विश लिस्ट है वो और लंबी है। जो आदमी जितना जानता है चीजों को, जितना उसको एक्सपोजर है, उतनी ज्यादा उसकी ख्वाहिशें भी तो फैलती जाएंगी, उतनी ही ज्यादा चीजें वो करना भी तो चाहेगा। इसलिए जिसके पास 100 करोड़ है उसके लिए भी इनफ नहीं है। तो बात ये हो रही है कि एक आपको जब भी लगता है बाजार गिर गया है तो आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, क्योंकि मन करता है कि एक बार तो पूरा पैसा लगा दिया
और जैसे ही बाजार में थोड़ा से शॉर्ट कवरिंग आएगी, हम इसमें से थोड़ा पैसा फ्री करके बाहर कर लेंगे, फिर अपना कैश हाथ में रख लेंगे और बाद में चीजें चलने देंगे। लेकिन जैसा आपने प्लान किया वैसा तो मार्केट होने देता नहीं है। तो हुआ क्या, आपके पास 50 लाख रुपए थे, नॉर्मली आप 30 लाख या 35 लाख के शेयर खरीद लेते थे और 15 लाख हाथ में रखते थे। लेकिन जब बहुत नीचे गिर गया बाजार तो एक बार आपको लगा कि अब इससे नीचे तो नहीं जाएगा यार, और आपने क्या किया, पूरे पैसे लगा दिए, और जानबूझ के लगा दिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ऐसा नहीं था। हो सकता आपने इंट्राडे के लिए BTST के लिए शेयर लिए और वो फंसे रह गए। अब ऐसे में आपको नए शेयर खरीदने हैं तो आपको कुछ शेयर खाली करने पड़ेंगे, इस वजह से सेलिंग आती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि सेलिंग आने का मतलब ये नहीं है कि बाजार आगे गिरता ही रहेगा। अब क्या होगा, कल के दिन ये हो सकता है कि बाजार हमेशा खुलता ऊपर है और वहां से सेलिंग आ जाती है। तो आपको जहां जहां जो शेयर में ऐसा नजर आता है कि वो प्रॉफिट में 2500 का शेयर 2550 खुल गया तो आपको थोड़ा बुक कर लेना चाहिए। हाँ, ऐसी कोई शेयर 2500 का है, 2500 का है, 2400 खुल गया, वो भी थोड़ा बुक कर लेना चाहिए। जैसे आप प्रॉफिट थोड़ा बुक करते हैं वैसे लॉस भी थोड़ा बुक कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर लॉस बुक कर लिया, उसके बाद कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना, या तो वहां से और ज्यादा गिर जाएगा, तब आप वापस लेके, सपोज मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, आज का रियल एग्जांपल। आज जब बाजार खुला तो फार्मा स्टॉक क्या करते हैं, पहले थोड़ा ऊपर खुल जाते हैं, खासतौर पे डॉक्टर रेड्डी आज 3% ऊपर खुल गया, बंद हुआ था उधर 4500 4600 के बीच में, और आज ये 4700 के पास खुल गया। अब 4700 के पास खुला है और किसी की परचेसिंग प्राइस 4900 हो तो उसका दिमाग बस वहीं स्टक रहता है कि अरे यार ये तो 4900 पे लिया था, मेरे भाव आ जाए तो मैं निकलूं। क्यों भाई, आपने 4500 देख रखा है, 4700 उससे तो बेटर ही है, तो आप एक छोटा सा टुकड़ा बेच सकते थे। अगर आपने अपने 50 शेयर में से 10 शेयर भी बेचे होते तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता, क्योंकि 4700 के आसपास बेचा हुआ डॉक्टर रेड्डी आपको 4450 नीचे मिल जाता, 5% गिर गया आज। और अगर आपने कुछ भी नहीं बेचा तो आपके लिए बहुत पेनफुल है। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर्स है उनसे मैं ये कहूंगा, आपको चर्निंग का काम करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट मेकिंग है उनमें भी चर्निंग करो, थोड़ी लॉस मेकिंग है उनमें भी चर्निंग करो, और अगर आपको फिर से उस स्टॉक में ताकत दिखने लगे तो री एंट्री कर लेना। इंट्राडे के लिए करना है या इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, बाजार के हालात देख के करेंगे। अब इसके बाद बात आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको ये ध्यान रखना है कि डेली हाई लो जो भी बन रहा है, दोनों पे आपको हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग और लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रखनी ही है। दिमाग आपका कितना भी बोले कि यार इतने दिन की गिरावट के बाद सेलिंग तो नहीं आएगी, तो भी आपको वहां सेलिंग ऑर्डर लगा के रखना है लो पे, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेक्निकल रूल्स करके एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया था कि 2 दिन की मंदी के बाद जब बाजार पॉजिटिव गैप अप खुलता है तो हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है अब यहां से तो ऊपर ही जाना है, नीचे तो क्या जाएगा, और हम वहां पे बाइंग करके बैठ जाते हैं और हमारी बाइंग के सपोर्ट में मार्केट चल भी देता है। उसके बाद आप निकल जाते हैं पोजीशन छोड़ के, शाम को आके देखते हैं सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अब अगर गिरावट आई तो सबसे बड़ी गिरावट आएगी, और आपको कुछ बातों पे और गौर करना है कि निफ्टी जब पहली बार 200 पॉइंट गिरी तो आपके स्टॉक्स उतना नहीं गिरे थे, कोई खास घबराहट नहीं आई थी। बड़े बड़े जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे 3%, 4%, 2.5% ऐसे माइनस दिख रहे होंगे। दूसरे दिन निफ्टी हो सकता है कि 200 पॉइंट नहीं गिरी हो, 120 पॉइंट गिरी हो, लेकिन उस वक्त आपके स्टॉक्स की गिरावट थोड़ी बड़ी हो सकती है। हो सकता है 2.5% की बजाय 4% गिर रहे हैं। और तीसरे दिन जब वो स्टॉक थोड़े गैप अप खुले, आपने देखा 1%, 1.5% प्लस है, आपने वहां पे खरीदी करके रख ली, शाम तक आके देखते हैं 8% माइनस हो सकते हैं। तो गिरावट के आखिरी दौर में आपके स्टॉक्स की जो गिरावट है वो बहुत बड़ी हो जाती है, जबकि आप इसको लीनियर फार्मूले में देखने की कोशिश करते हैं। आप दिमाग में सिंस देयरफॉर, चूंकि इसलिए वाले गणित में चलते हैं कि उस दिन 200 पॉइंट निफ्टी गिरी थी, ये 3% गिर गया था। आज अगर 100 पॉइंट निफ्टी गिर भी गई तो क्या होगा, 1.5-2% गिर जाएगा। अब वो 8% गिर जाएगा तब आपके तोते उड़ जाएंगे, जैसा आज डॉक्टर रेड्डी ने किया। अब देखो ना, फार्मा सेक्टर में लोग कब से उसमें गिरावट आ रही है तो उसका एक्यूमुलेशन उन्होंने शुरू किया होगा। पहला टुकड़ा खरीदा होगा, फिर नीचे नहीं जा रहा, वापस ऊपर आ रहा, सोच सोच के उन्होंने फिर जल्दबाजी में एक और टुकड़ा खरीद लिया होगा,
तीसरा टुकड़ा खरीदने के बाद उनको लगा होगा अब तो पलटना ही है, और वहां से भी 10% गिर चुका है। तो फार्मा सेक्टर का बिहेवियर कैसा है कि 2.5 महीने तक ये आपको रुलाएगा और एक ही दिन में 5 से 6% सेक्टर प्लस हो जाएगा, जैसा पीएसयू बैंक ने किया, जैसा आज मेटल कर रहा था। मेटल को आज अगर निफ्टी का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो बहुत ही अलग तरह के रिजल्ट आ जाते, लेकिन इंट्राडे में आज जो भी कॉल्स थे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। क्यों काम कर रहे थे? क्योंकि हमने जो कोर्सेज आपको दिए हैं, कैप्सूल कोर्सेज, वो अपने आप में बहुत इफिशियंट है। तो वहां आपके सामने स्क्रीनर में नाम आया, जैसे टोरेंट पावर नाम आ रहा था, एक स्क्रीनर में अकेला नाम टोरेंट पावर आ रहा था, या वहां पे स्क्रीनर में अकेला नाम कहीं पे आ रहा था सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर 19% प्लस रहा आज। टोरेंट पावर ने एक बार नहीं, आपको 2 बार प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। जुबिलेंट फूड ने आपको जबरदस्त प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। 50 शेयर में कम से कम 3500 रुपए कमाने का मौका मिल गया। ऐसे समय में जब निफ्टी कितने पॉइंट तक गिर गई? 300 पॉइंट तक माइनस हो गई थी। अब निफ्टी यहां से अगर कल हो सकता है गैप अप खुले, फिर एकदम झटके से नीचे जाए, सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करें, तब नए लोग सेलिंग में फिर नए सिरे से जा सकते हैं। जिसको ये लग गया है कि चलो निफ्टी को शॉर्ट करके अच्छा पैसा बना लिया, अब शॉर्ट नहीं करूंगा, वो आदमी भी 1 मिनट में सेलिंग, फिर से शॉर्ट सेलिंग के मूड में आ जाएगा, शॉर्ट सेलिंग कर देगा, नीचे जाएगी निफ्टी, वहां से एकदम रिकवर कर सकती है। इसके चांसेस अगले 2 दिनों में बनते हैं। लेकिन ट्रेडर को क्या करना है? ट्रेडर को हम ये कह रहे हैं, एक तो सही वॉल्यूम में काम करना, मतलब आपकी क्षमता से कम वॉल्यूम में काम चलेगा, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा वॉल्यूम में काम मत करना है। क्षमता से ज्यादा वॉल्यूम में काम करने की बात कब आएगी? जब आपने देखा कि निफ्टी ने अपना डे हाई तोड़ दिया, तब आप 2 लॉट ओवरहेड कर लो और उसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दो, जिसमें ट्रिगर और आपकी सेलिंग प्राइस में अच्छा खासा गैप हो, और आप इस बात के लिए तैयार हो कि भाई ये मेरे 2000 रुपए कुएं में जा सकते हैं, 10-10 पॉइंट का 2 स्टॉप लॉस लगाया हूं तो चलेगा। लेकिन अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं है और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, तो ये गलती कतई मत करना। आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं तो आप क्या करेंगे? पहले तो एक ही लॉट में काम करें, और अगर आपको लगता है फ्यूचर में नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, M2M दे नहीं पाऊंगा, मार्जिन ज्यादा लग रही है, तो आपको कॉल और पुट में काम करना है। लेकिन कॉल और पुट अंदाजे से नहीं खरीदना है, नहीं तो आपको ये लगा कि यार बाजार अब तो इतना गिर चुका है, अब तो कॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने 50 रुपए प्रीमियम का कॉल उठा लिया, वो 50 रुपए प्रीमियम का कॉल आज ही के दिन 22 रुपए का लो दिखा देगा, तो आपका प्लान सही होते हुए भी आप उसमें मर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं कि जैसा आप सोचोगे सर स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस हिट करके वापस भाग गया तो आप स्टॉप लॉस लगाओ। 50 रुपीज पे आपने बाय किया है, 42 का स्टॉप लॉस लगाया है, उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपने उसी वक्त डे का हाई जो भी बना है 60, 62 पे आपने हाई पे बाइंग फिर से लगा के छोड़ दी। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे कि 50 का 42 ऐसे लेट हो जाए तो फिर से खरीद लो, वहीं पे मत खरीद लो। आपको 62 पे हाई पे बाइंग लगा के रखनी है। अब आप सोचोगे सर 12 पॉइंट ऊपर खरीदेंगे, ऐसे कैसे? क्योंकि 62 अगर इसने तोड़ा, दिन में कॉल का हाई टूटा, तो सीधा ये 120, 150 जाने वाला है। ध्यान रखें इस बात को। क्यों? क्योंकि एक नियम लिख लीजिएगा आप, रिवर्सल हमेशा सडन और शार्प होता है। रिवर्सल चीज ही ऐसी है, एकदम सडन और शार्प। अगर आपको ये बात समझनी है तो आप एक स्टॉक का चार्ट देखिए आज, क्वेस कॉर्पोरेशन, ये आईटी का शेयर है, और आप उसमें जाके देखेंगे कि ये जब भी भागा बहुत तेजी से भागा, ये बुल रन में चल रहा है, लेकिन उसमें करेक्शन भी उतनी ही तेजी से आते हैं। तो ये पहले ऊपर के लेवल से 10, 15, 20% तक करेक्ट हो गया। अब आज का मैं अगर बात करूं तो सुबह 690 दिख रहा था, 690 से अचानक मुझे दिखा 700 हो गया, 703 हो गया, हमने वहां पे पोजीशन बनाई। 703 से एक झटके में 1 मिनट बाद ही 698 दिखाने लगा। मतलब अगर आपने 200 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपए माइनस, 400 शेयर खरीदे हैं 2000 रुपए माइनस। अब वहां से वापस 701, 703, 702 ऐसे जाएगा, आपको पूरा यकीन दिलाएगा सब चीजें ठीक है। फिर क्या होगा? फ्रॉगलिप मतलब 699 से एक बार 694 दिखा दिया। ऐसे में अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी एक साथ थी तो या तो एसएल लगा, एसएल पूरा हिट हो गया, या फिर क्या हो सकता है कि आप घबरा जाओ देख के कि भाई जो 500 शेयर मैंने लिए थे
अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने 702 पे कुछ ले लिए तो 698 पे आपने कहा और ले लेता हूं क्योंकि भागना तो इसको है ही। अब इस तरफ ये नीचे चला जाएगा ऐसा आपने सोचा भी नहीं है, आपने 500 शेयर 1000 शेयर इकट्ठे कर लिए और वहां से वो 7 रुपए नीचे आ गया तो एकदम 7000 रुपए माइनस दिखने लगेंगे। ऐसे में आपका दिमागी संतुलन पूरा बिगड़ जाएगा, आप घबरा जाएंगे। तो जैसे ही वो वापस 97 98 हुआ 7000 के 3000 माइनस दिखने लगे, आपने बेचा आधा, और जैसे 702 हुआ आपने बाकी का सौदा लगा के छोड़ दिया कि भाई इतना बड़ा लॉस था, लॉस कवर हो जाए उतना ही बहुत है। मैं शाम होते होते क्या देख रहा हूं 730 रुपए हो गया वो एक झटके में। सडन होता है और शार्प होता है रिवर्सल। जब कोई स्टॉक गिरता है और जब वो पलटता है तो पहले वो जैसे डबल टॉप बनाया निफ्टी ने, वैसे ये स्टॉक डबल बॉटम बना रहा था। बार बार जाके जितने तेजी करने वाले हैं उनके स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कर रहा है, डरा रहा है, आपके हाथ से माल छुड़ा रहा है। या फिर मैं आपको ऐसे समझा दूं, कबड्डी खेली है आपने कभी? कबड्डी जब खेलते हैं तो कैसा होता है कि पाले के पास में प्लेयर जा रहा है, आप सब उसको पकड़ने आ रहे हैं, तो आपको उसके पास भी जाना है और एक दूरी भी बना के रखनी है। अगर आप बहुत पास चले गए और उसने एक हाथ घुमाया तो 4-4 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है? पास भी जाना है और दूरी भी बना के रखनी है। ऐसे जब स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं लोग, तो मैं बोलता हूं एक बार स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, बार बार ट्रेल मत करो, छोड़ दो। कभी कभी ट्रेल करने की होशियारी में स्टॉप लॉस चला जाता है। हाँ, जो अप स्टॉक्स में आपको ओसीओ ऑर्डर है वो कमाल की चीज है, वो अपने आप ही ट्रेल होता है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो बेस्ट प्राइस पे स्टॉक बिक जाया करता है ना। तो ओसीओ ऑर्डर मैंने बताया आपको, उसमें ऐसा होगा कि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो अपने आप सरकता रहता है और अपने आप ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेस्ट प्राइस में आपका स्टॉक बिक जाएगा। तो कई बार लोगों की दिक्कत ये है कि वो रेगुलर नहीं देख पाते। जैसे एक ट्रेडर को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे डिसीजन भी ले लेता है, बहुत अच्छे प्रॉफिट भी उसको आ जाते हैं, फिर वो इधर उधर यूट्यूब के वीडियो देखने लग जाता है, इंस्टाग्राम में इधर उधर गुम हो जाता है, बातें करने लगता है, तो उसके हाथ में 5000 रुपए प्लस होने के बाद भी 2000 प्लस ही बच जाता है, कभी कभी तो 3000 माइनस भी हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप प्रवृत्ति बदलो, लेकिन अपने टूल्स तो कम से कम बदल लो। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। हाँ दोस्तों, फिर क्या बात की मैंने आपको कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको डे के हाई और लो दोनों पे ऑर्डर लगा के रखने पड़ेंगे और एसएल हिट होंगे आपके। छोटे छोटे एसएल आपको 2 या 3 बार रिपीट करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर बाइंग में एसएल हिट होता है तो हाई पे फिर से बाइंग लगा दो, सेलिंग में एसएल हिट होता है तो लो पे फिर से सेलिंग लगा देंगे। ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आप करेंगे। इन्वेस्टर्स को मैं ये कहूंगा कि आपको अभी जाके trendline.com में देखना है कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं। हम सब्सक्राइब कर रखेंगे चैनल को, तो हम पोस्ट में शेयर करेंगे अच्छे स्टॉक जो इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई कोई स्टॉक कितना ज्यादा गिर गया है इसलिए वो खरीदने लायक है। गिर गया है तो क्यों गिरा? पता है कौन सा स्टॉक ज्यादा भागेगा? जो कम गिरा है वो सबसे पहले ऊपर भाग जाएगा। जैसे हम इस पूरी मंदी में आज हम जीआईसीआरई की बात करें, जीआईसीआरई 3 दिन पहले आपने हमारे मैसेजेस में देखा 159 था, और पुरानी रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे जब लाइव स्ट्रीमिंग आप 4 दिन पहले की सुन लीजिए। तो जीआईसीआरई जब हमने लिया 159 था, 171 पे जाके सर्किट हो गया। 171 से अगले दिन 190 95 कुछ खुला, थोड़ा नीचे आया और फिर जाके ऊपर 205 पे सर्किट हो गया। उस दिन बाजार में बहुत मंदी थी, फ्राइडे की बात कर रहा हूं, फिर भी वो 205 पे सर्किट हो गया। उसके साथ दूसरे इंश्योरेंस के सेक्टर भी NIACL जैसे वो भी सर्किट हो गया। पर आज ये खुला 208 रुपए खुला। आपके दिमाग में बस ये बात होनी चाहिए 160 से 208 रुपए बिक रहा है, मुझे 48 रुपए मिल रहे हैं, क्या करना चाहिए? सेल ही करना चाहिए ना। तो मैंने क्या कर रखा था, बाजार खुलने के पहले भी, जैसे एक्सिस डायरेक्ट हमारे अलग अलग अकाउंट्स है तो हमें पहले वहां पे ऑफ मार्केट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 1000 शेयर है तो 200 शेयर हमने 208 लगा दिए, 200 207 पे लगाने को तैयार खड़े हैं, 200 210 पे लगा दिए, और बाकी देखेंगे। तो देखने के लिए जब आप गए तो 215 220 तक का है, 223 तक का ही बना दिया उसने, और फिर वहां से लुढ़का तो सीधा 198, फिर वहां से वापस 205 आया और फिर वो 181 पे जाके कहीं क्लोज हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो बार बार का उतार चढ़ाव आप स्टॉक के साथ करना चाह रहे हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि पुराना जो भी बैकग्राउंड है उसको आप भूल रहे हो। अगर आपके दिमाग में कॉमन सेंस हो कि यार 160 रुपए से भागा हुआ शेयर है,
208 रुपए का 180 रुपए जाना है, इसके लिए स्वाभाविक बात हो सकती है। और नहीं भी जाता है तो मैं क्यों ना एक काम करूं, यहाँ का प्रॉफिट बुक करके उन स्टॉक्स पे ध्यान दूं जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। क्लियरली आपको ध्यान देना चाहिए, तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। जैसे मैंने आज एक स्टॉक में काम किया, जेके सीमेंट। जेके सीमेंट 3 दिनों से लगातार करेक्ट होता जा रहा था, तो आज जेके सीमेंट ने परफॉर्म करके दिखाया। 2640 से वो 2715 तक चल के गया। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है दोस्तों। इन्वेस्टर्स को मैं कह रहा हूं अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ, फिर अपने फंड को देखो कि कितना फंड मेरे पास है और उसको सिस्टमेटिक लगाने की बात करो। लेकिन सारा पैसा लगा के बहुत बड़ा वॉल्यूम लेके, भले आपके पास पैसा हो लेकिन एकदम से डिप आया और आपको लगा कि अरे यार जो शेयर मैंने लिया था, जैसे टोरेंट पावर की बात करूं, टोरेंट पावर किसी ने समझो 368 में उठा लिया, वो एक झटके में 363 चला गया था। आपने 1000 शेयर ले लिए थे, पैसे थे आपके पास, लेकिन 5000 माइनस दिखने लगे थे। वो 5000 माइनस दिखने की वजह से आपकी इसमें टिकने की जो काबिलियत थी, जो ताकत थी, वो खत्म हो चुकी। अब जैसे ही वो 370 आया, आपने उसको बेच दिया, वो बंद हो रहा है जाके 381 382 पे। अब इतना पेन आपने लिया पर गेन आप नहीं ले पा रहे, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तैयार नहीं थे। आपने एक साथ सारे शेयर खरीद लिए। आपको किसने कहा था कि एक साथ लेना है? आपको पता था यहीं से ऊपर भाग जाएगा? आपको क्या बाजार की कमजोरी, वोलेटिलिटी दिख नहीं रही है? तो दोस्तों ये बॉटम के जब रेट आते हैं ना, तो बहुत सारी वोलेटिलिटी रहेगी। वोलेटिलिटी मतलब शेयर ऊपर जाएगा, झटके से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। हर स्टॉक डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए आपको इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं करना है जिससे आप घबरा जाओ। और दिमाग में एक ही बात रखनी है कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। और वो बुरा से बुरा देख के भी आपके मन में ये बात आती है कि हाँ ठीक है, 300 पॉइंट नीचे चली जाएगी बैंक निफ्टी, फिर भी मैं फ्यूचर लेके बैठूंगा, मेरा 7500 रुपया माइनस भी दिखने लगेगा, फिर भी कोई बात नहीं, तो ठीक है। पर मैं आपसे फिर भी पूछूंगा कि 7500 माइनस देख सकते हो भाई, तो 1000 रुपए के 3 बार स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले सकते? मतलब अगर आपके हाथ से भी छूट जाए और उसी चीज को आपको 2000 रुपए ऊपर खरीदना पड़े, तो भी तो एक ही बात है। तो बात तो मैथ की, कंट्रोल आपके हाथ में होने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपको ध्यान रखना है इंट्राडे में आप पोजीशन कैसी बनानी है। ऐसे स्टॉक्स जो हमने आज खरीद लिए इंट्राडे में, परफॉर्म करेंगे तो इंट्राडे में आधा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और बाकी को हम डिलीवरी में उठा के रखना चाहे रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास फंड फ्री नहीं है और अगर ये फंड फंस गया तो मैं इंट्राडे कर ही नहीं पाऊंगा, उनको मैं ये कहूंगा कि आप इंट्राडे की पोजीशन बना के रखिए और चाहे नुकसान हो जाए 5000 का, लेकिन आपका पूरा पैसा वहां फंसेगा नहीं। तो इंट्राडे में आप बाहर भी हो जाएंगे। अब इंट्राडे में वो 5000 का माइनस आपका नुकसान नहीं है, उसको थोड़ा मैथ्स में समझना पड़ेगा। सपोज मैंने इंट्राडे में कुछ शेयर खरीदे और मुझे 5000 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन वही शेयर मुझे अब 20000 रुपए नीचे मिल रहे हैं। मतलब उतनी ही क्वांटिटी इतनी नीचे चली गई कि अब मैं पहले खरीद रहा था जिन स्टॉक्स को 1 लाख रुपए में, अब वही स्टॉक्स मुझे 80,000 रुपए में मिलने लगे। तो ये 5000 रुपए का नुकसान जो आपने देखा कि मैंने बुक कर लिया, वो मेरा नुकसान है, लेकिन वो 15000 रुपए का रिलेटिव प्रॉफिट बनेगा अगर वो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसको आपने खरीद लिया। तो आपने उसको 5 रुपए छोड़ के 20 रुपए नीचे खरीदा, मतलब 15 रुपए आपने बचा लिए हैं। इस नजरिए से देख के जब आप सोचेंगे, अभी तो आप ये कहेंगे सर उससे क्या फायदा, हो तो नीचे ही पड़ा है अभी, लेकिन 1 महीने और 3 महीने बाद देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी बात कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो भी पैसा मिलेगा वो होशियारी का नहीं मिलता, समझदारी का मिलता है ना। होशियारी किसको कहते हैं? जो शाणे कौवे में होती है। शाणे कौवे वाली होशियारी नहीं चाहिए यहाँ पे कि मुझे रिस्क 1 पैसे का नहीं लेना है लेकिन मुझे 5 रुपए कमाना है। जो इंसान इस बात के लिए राजी है कि ये 100 रुपए में मैं 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एंटर कर सकता हूं, वो कई बार 300 रुपए के एसएल पे 2-2 हजार रुपए कमाएगा। ये पैसा आपको मिलने वाला है। और जब भी रिस्क लेने जाते हैं, आप जब मन बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है कि मैं जुबिलेंट फूड आप खरीदने गए, तो जब आप खरीद रहे थे तो 2970 पे खरीदने का मन बना रहे थे, इतने में 2980 हो जाएगा। आप सोचोगे कि अरे यार ये तो भाग्य 10 रुपए ऊपर चला गया, लेकिन परसेंटेज में सोचो भाई, 1% नहीं, वो 0.3% ऊपर गया है। अगर आपका मन था 50 शेयर लेने का तो कोई बात नहीं, अभी 30 ले लो, 10 ले लो,
क्योंकि एक भी शेयर आपने नहीं लिया सिर्फ इस वजह से कि 10 रुपए ऊपर चला गया, बाद में वो 50 रुपए ऊपर खड़ा दिखा तो आप सोच रहे 10 शेयर भी 500 रुपए देते थे। मेरे मुंह पे ठेंगा दिखा के चला गया स्टॉक। ये क्यों हुआ है? इसको बोलते हैं होशियारी, बेकार की चालाकी। बेकार के चालाक लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं मिलता, बल्कि बहुत पैसा लगता है। समझदार लोग कैसे होते हैं? जिनको पहले से बातें पता होती है, फिर भी और नई बातें जानने के लिए वो दरवाजे खुले रखते हैं। हम जैसे लोगों के पास कुछ सुनने के लिए आए तो आधी बातें उनको पहले से पता है, लेकिन आधी बातों के लिए उन्होंने जो समय और पैसा खर्च किया उनको बहुत फायदा हुआ। बस यही एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अच्छे स्टॉक चुन के लाइए, अच्छे स्टॉक की लिस्ट। आपको जो भी कमेंट करेंगे यहाँ पे, अभी इस वीडियो पे जो भी कमेंट करेंगे, उनके साथ हम कोशिश करेंगे अच्छे स्टॉक की लिस्ट शेयर करें। हम यूट्यूब की पोस्ट में भी अच्छे स्टॉक की लिस्ट शेयर करेंगे कि जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे आने वाले 3 महीने, 3 साल, 10 साल तक भी अच्छा परफॉर्म करता रहे, इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन 10 साल की चिंता आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि एक बार में कोई 100 रुपए में शेयर खरीद लूं और वो 115 हो गया और ऐसे में मुझे उससे भी अच्छा शेयर मिल जाएगा, तो मैं उसको 115 पे नहीं तो 110 पे स्विच करके और फिर उससे भी अच्छे शेयर को खरीद सकता हूं। तो बस एक ही बात से बचना है कि किसी स्टॉक्स के बिल्कुल हायर लेवल पे मत फंस जाना, क्योंकि आपके पास नई नई खबरें आती है और आप क्या करते हैं, शेयर के बिल्कुल हायर लेवल पे फंस जाते हैं। जैसे मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दूं अभी, तो आपने देखा वो एकदम भागा, ऐसा भागा कि 1500 से 2200, 2300, 2400, और खबरें क्या आने लगी कि दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशन उसमें पैसा लगा रहे हैं। यूएस की कंपनीज, वहां की कंपनी इतना पैसा डाल रही है। अब वो खबर जब आई तो उस खबर ने अपना असर दिखा दिया। उसके बाद आप एंटर करने गए तो वो 2200, 2300, 2400 रुपए में ले लिया, फिर वो लुढ़क के 2100, 2000 पे आ गया, फिर वहां पे रेंज बनाई और फिर वो 1800, 1700 पे आके फंस गया। अब आप कह रहे हैं कि सर हमने जो खबर पढ़ी उस हिसाब से तो इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन यही तो मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई के ये जो बुद्धि है ना, किताबी बुद्धि, ये मार्केट में काम नहीं करती। मार्केट इलॉजिकल होता है। तो मार्केट में हमेशा आपके दिमाग में वो बात होनी चाहिए। जैसे मैंने कभी आपको आईओसी, गेल, एनटीपीसी के बारे में बताया था। ट्रेंड लाइन में हमने आपसे कहा था एफआईआई म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बाइंग की है इसमें। टोरेंट पावर के बारे में बताया था, इसमें सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। साथ में वो जो 3 स्क्वायर्स दिखते हैं आपको, उनका मोमेंटम स्कोर, ड्यूरेबिलिटी स्कोर, वैल्यूएशन स्कोर। तो ऐसे स्टॉक्स देख के आपने वहां पे ये मन बना लिया कि साल भर के अंदर ये मुझे 20% दे देगा। अब वो 3 महीने में ही आपको 40% देने लगा। तो जो जाता है रीजनेबल गेन के लिए उसको डबल गेन मिल जाता है, और जो जाता है अनरीजनेबल गेन के लिए, वहां पे झपट्टा मारने के लिए लोग जब जाते हैं तो उनकी जेब का पैसा भी वहीं गिर जाता है। तो ध्यान रखना है आपको और दिमाग ठंडा रख के काम करना है क्योंकि आप पूरे चार्ट में जब देखेंगे, अगर ट्रेडिंग कर रहा है आदमी और बड़ा बड़ा लिवरेज लेके काम कर रहा है, बड़े बड़े फ्यूचर में कहीं फंस गया है, तो ये इस चीज से बचना कि बॉटम में घबरा के और सबसे नीचे की प्राइस पे आप निकल जाओ। अगर कल भी बाजार नीचे खुले और आप फंसे हुए किसी चीज में, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि डे के लो का स्टॉप लॉस लगा के वेट कर लो। अगर आपको 80,000 या 2 लाख का नुकसान हो गया है तो 15,000 और सही आप वेट करना वहां पे, और मन को ये बात समझा देना कि देखेंगे, स्टॉप लॉस लगा दिया ना, कंट्रोल हाथ में ले लिया, अभी ठीक है देखते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि शाम तक आपको आपके लॉस में से 50,000 रुपए रिकवर हो जाए। आप इंट्राडे में ये बात ध्यान रखना, जब भी आपका मन घबराए, जैसे आज मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जुबिलेंट लाइफ जहां लिया 2980 लिया, वो एक बार 2960 आ गया 2960, तो ऐसा लगा यार नुकसान हो गया। तो एकदम से पैनिक में आप निकलते नहीं है। हम क्या कहते हैं, 2960 आ गया ना तो 5455 का ट्रिगर प्राइस, सेलिंग प्राइस पे ऐसे लगा दो। लगा दिया हमने, 20 रुपए नहीं 26 रुपए का नुकसान होगा, ठीक है, ऐसा कर लो। और ऐसा करने पे क्या हुआ हमारे साथ, वो ऊपर जाके बिका 4% ऊपर, वो पूरा पैसा मिला। किस वजह से, हम 500 रुपए और ज्यादा देने को राजी हो गए, सिर्फ 500 रुपए और ज्यादा देने को राजी हो गए तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको लेना सीखना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप पैनिक में नहीं आएंगे। ये कब होगा, जब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और ये सब कब करेंगे, जब पूरी बात आपके समझ में आए। इसलिए दोस्तों, ये जो 6 मंथ का ट्रेनिंग 1 लाख का हो गया है, वो पूरा वैल्यू फॉर मनी है कि आपको चीजें डेवलप करने के लिए चाहिए टाइम।
तो ही आप चीजें सीख सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं से उधार लेके कैपिटल लाओ, कहीं से उधार लेके ट्रेनिंग करो, जरूरत नहीं है उसकी। मैंने तो आपके लिए 999 के कोर्सेज भी अवेलेबल करवा रखे हैं। वैसे उनकी फी बढ़ती जाएगी, अब हर एक कोर्स की फी हर 3 दिन में 200 रुपये से बढ़ने वाली है, क्योंकि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत अच्छी है, तो वो होने वाला है। अभी एक नया ऐप आ रहा है अनअकैडमी का ग्राफी, तो उस पर भी हमारे कोर्सेज आने वाले हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह आपको जो आपकी कैपेबिलिटी और कंफर्ट हो उसके हिसाब से सीखने को मिले। लेकिन एक सबसे कम भरोसा करने वाला आदमी भी एक बार अगर इतना सा सोच लेना कि 1000-2000 रुपए का एक ट्रेनिंग लेके इसको अप्लाई करके देखता हूं क्या होता है, तो फिर मैं कहता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि मुझे सब पता है और मैं सिकंदर हूं, यहीं पे इंसान खाली हो जाता है। स्टॉक मार्केट ऐसे लोगों को पहले 3 से 6 महीने के अंदर झाड़ू लगा के बाहर कर देता है। हमेशा नए नए लोग आते रहते हैं, वॉल्यूम होता रहता है, टर्नओवर होता रहता है, ब्रोकर्स की दुकान चलती रहती है, सब कुछ होता है, एडवाइजर्स का काम चलता रहता है। लेकिन हमेशा ही ट्रेडर्स में से 70-80% लोग साफ हो जाते हैं, नए ट्रेडर आ जाते हैं। और नए ट्रेडर किसको देख के आ जाते हैं? जो 10-20% की लोगों की सक्सेस स्टोरी फैलती है, तो वो कहते हैं कि भाई हम भी कमा लेंगे, हम में भी कोई कम अकल तो है नहीं। और फिर वो अपनी अकल दिखाते हुए कोशिश क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा फ्री वीडियो, यहाँ से थोड़ा फ्री वीडियो, यहाँ से थोड़ी एडवाइस, वहां से थोड़ी एडवाइस, ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, उसमें से जितना मन आया वैसा समझा। आपको कोई रोकने वाला नहीं ना, कोई इंसान तो है नहीं सामने। आपको जो समझना है वो समझो। जैसे मैं आप एक जोक के साथ एक कहानी खत्म करता हूं। एक बार दारू छुड़वाने के लिए एक सेमिनार हुआ और एक पानी में कीड़े को डाला और एक दारू वाला जार था, शराब वाला, उसमें कीड़े को डाला। और थोड़ी देर में देखा दारू वाले जार में कीड़ा एकदम तड़प तड़प के मर गया। अब सब लोगों से पूछा क्या समझ में आया? तो वहां पे जो लोग थे, होशियार लोग बोलता हूं ना, होशियार मतलब शाने कौवे टाइप के, उन्होंने ये कहा कि हाँ ये बात समझ में आई कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। हम समझाना चाह रहे हैं ये बात कि भाई वो मर गया है, इतना बुरा असर है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो ऐसी ही बात हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या मैसेज लेते हो। जो भी लेसन आपने सुना, जो भी वीडियो लेसन आपने सुना, उसको अगर हमसे बात नहीं हो रही है और आप अगर खुद समझदारी की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बार बार सुन के उसकी गहराई तक, उसके असली मतलब तक जाने की कोशिश करो, तभी जाके आपका खतरा कम होता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। दोस्तों जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड पे जाइए, वहां पे कोई सा भी एक कोर्स चुन लीजिए। कभी कभी ये होता है कि चुनाव की परेशानी में ही लोग टाल देते हैं कि सर वहां पे 15 से 20 कोर्सेस है, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। या तो ऐसा करो 5500 का एक वीडियो कोर्स ले लो, अगर आप इंट्राडे करते हो, ऑप्शन करते हो तो 5500 का एक वीडियो कोर्स ले लो, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है तो वैसा कोर्स ले लो। लेकिन ऐसे मौके पे जब सारी दुनिया डरी हुई है, वारेन बफेट साहब क्या कहते थे, जब सारे लोग डर रहे हैं आप लालच से भर जाओ। तो लालच से भरने के लिए जरूरत क्या है? एक आधार चाहिए नॉलेज का। तो इस वक्त अगर किसी ने ट्रेनिंग की शुरुआत की तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख रुपए की ट्रेनिंग वाला भी आदमी अपनी 50% फी रिकवर कर ले 1-2 वीक के अंदर। 10,000 रुपए के 2 वीडियो कोर्स लेने वाला तो पूरा फी रिकवर कर ले 1-2 वीक के अंदर। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। एक ट्रेड में भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन पाएगी जब पूरी दुनिया डर रही हो। सबसे बुरे समय में सबसे ज्यादा ताकत लगा के तैयारी करने की कोशिश कीजिए। speedearning.com, stockforexcourse.com। मार्केट एकदम बॉटम आउट हो रहा है, तो ज्यादा बेचने की बजाय अगर आप 3 दिन से लगातार शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो अपनी शॉर्ट सेलिंग को कंट्रोल कीजिए। और रोज अगर आपके बाइंग में स्टॉप लॉस टूट रहे हैं तो बाइंग से डरने मत लगिए, क्योंकि जो आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, वो अगले दिन बिल्कुल होने की संभावना बन सकती है। स्टॉक मार्केट में आपको यही चीज देखनी है, पूरा पिक्चर देखिए। 5 दिन का चार्ट देखेंगे किसी भी स्टॉक का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो आपको बहुत ज्यादा बातें समझ में आएगी। फिर हमारे वीडियो देखते रहिए, आप कमेंट कीजिए इसमें, क्योंकि आपके हर एक कमेंट पे हम सबसे अच्छे स्टॉक जो परफॉर्म करने वाले हैं, और सवाल भी कमेंट में भेजिए। आपके सारे सवाल हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों रोज ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग में पहले हमारा जो सबसे खास वीडियो रिकॉर्डिंग में है वो दिखेगा, उसके बाद फिर हम लाइव आ जाएंगे जो अभी के बाजार की बात करेंगे। आगे के लिए ट्रेडिंग में सबसे मजबूत स्टॉक टोरेंट पावर नजर आ रहा है,
और बाकी मजबूत स्टॉक में जुबिलेंट फूड ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, जेके सीमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फेडरल बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऐसे कई स्टॉक्स के नाम हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, तैयार रहिए।